गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यूज़ का दूसरा दिन है और बेहद ही दुखद अभी आ रहे थे तो मैंने यूट्यूब पर देखा मोदी जी के मां के बारे में। तो ये बहुत ही दुखद समाचार है, लेकिन पेपरों में देखा जाए कि मेन सुर्खियों में किसका पहले दिया है। अब न्यूज़ में तो देखे हैं, अब जो है पेपरों में तो हिंदुस्तान पेपर में जो है पहला पेज जो है इसका, इसमें दिया हुआ है कि ओबीसी आरक्षण पर घमासान। हिंदुस्तान पेपर में सरकार की शीर्ष न्यायालय में एसएलपी और दूसरी तरफ अखिलेश के वार पर चौतरफा पलटवार। इसमें दिया क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव बिना अन्य पिछड़ी वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण के कराने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। तो ये है आपका मुख्य समाचार हिंदुस्तान का। और देखते हैं कि अमर उजाला में मुख्य समाचार के रूप में क्या दे रहा है। फ्रंट पेज पर पहले मैं फ्रंट पेज पर ही बताता हूँ, फिर उसके बाद मेन उद्देश्य मेरा है गाजीपुर के न्यूज़ को उजागर करना। तो अमर उजाला का फ्रंट पेज है कि फंसे कर्ज का बोझ 7 साल में सबसे कम, चालू खाता घाटा दोगुना। चालू खाता का घाटा जो है दोगुना हो गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश लक्ष्य अब 17.13 लाख करोड़ हो गया है। और एक अमर उजाला में और न्यूज़ दिया है कि अब चीन से आने वालों के लिए नेगेटिव RT-PCR जरूरी, यानी पॉजिटिव ना हो। ये चेक होता है कोरोना में RT-PCR, तो वह निगेटिव रहे तभी वह हमारे देश में दाखिल होंगे। CBSE 12वीं और 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से, तो बच्चे भी तैयार हो जाएं। CBSE बोर्ड वाले, सेंट्रल बोर्ड वाले तैयार हो जाएं कि इनकी परीक्षा 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और दैनिक जागरण में मुख्य फ्रंट पेज पर क्या दिया हुआ है, हमको लग रहा है कि विदेश से पढ़े 73 डॉक्टर निशाने पर, डॉक्टरों के 91 ठिकाने पर CBI छापे, परीक्षा पास किए बिना कर रहे थे प्रैक्टिस। तो ऐसा भी हो रहा है। अब वो लोग तैयार हो जाएं कि अब ये चीज़ नहीं चलेगी। और इसमें भी दैनिक जागरण में भी दिया हुआ है कि CBSE 10वीं व 12वीं की मुख्य परीक्षा 15 फरवरी से, डेटा शीट जारी भी हो गया 22-23 का। और फ्रंट पेज पर एक और चीज़ दिया हुआ है कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल। ये SLP क्या है देखा जाए, उत्तर प्रदेश ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका, यानी विशेष अनुमति याचिका को SLP कहते हैं, दाखिल की, जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव को ओबीसी आरक्षण के बिना संपन्न कराने के लिए कहा गया था।
एसएलपी में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ी वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने का अनुरोध किया है। और ये हमारे पास है सुखोई 30 से छोड़ी ब्रह्मोस ने साधा निशाना, और ये है 98,776 समूहों को 550.96 करोड़ जारी। ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह में पहुंचे उप मुख्यमंत्री। अच्छा है, देखा जाए आज का पहले ही गाजीपुर समाचार गाजीपुर के समाचार में क्या दिया हुआ है। विवेकानंद पार्क में हमेशा लटका रहता ताला, नहीं खेल पाते बच्चे। 2700 स्क्वायर फीट में फैला है यह पार्क, नहीं मिल रहा लाभ। ये तो लाभ मिलना चाहिए। चलिए, पेपर में आ गया है तो लोगों के पास ये संदेश जाएगा और उस पर निराकरण भी होगा। और ये दिया है गहमर गाजीपुर का न्यूज है कि टूटी रेल पटरी से गुजर रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। सादात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 10 दिन ब्लॉक, यानी अब वहाँ प्लेटफॉर्म 2 पर काम नहीं होगी। और यहाँ दिलदार नगर का एक न्यूज भी दिया है, रेल पटरी के फिश प्लेट व पेंडोल क्लिप के साथ युवक को पकड़ा, यानी कुछ कार्रवाई करे। और ठंड का आलम देख सकते हैं, पीछे कितना कोहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। दैनिक जागरण के पेज नंबर 3 पर दे रहा है कि दिन भर रहा कोहरा, पारा गिरा ठिठुरा जनमानस। और गाजीपुर का एक और है, बंद उद्योगों को पुनः स्थापित करने का 10 दिन का समय डीएम द्वारा आदेश दिया गया है। राइफल क्लब में डीएम से मांगी इच्छा मृत्यु, तहसीलदार ने जाना हाल। यह न्यूज है बहादुरगंज गाजीपुर का। पारिवारिक कलह के चलते वृद्धावस्था में तैमूर निशा ने जिलाधिकारी आरका अखौरी को प्रार्थना पत्र देकर इच्छा मृत्यु की मांग की। और छोटा मोटा न्यूज है, जैसे रंजिश में लाठी डंडे से मारपीट कर किया घायल, गहमर का न्यूज है। और गाजीपुर नगर पालिका परिषद का न्यूज है कि 3 दुकानों से वसूला 7,000 जुर्माना, प्लास्टिक का यूज करते हुए, सिंगल प्लास्टिक का यूज करते हुए पकड़े गए हैं। और आज के पेपर में पेज नंबर 4 पर दैनिक जागरण का कैलेंडर भी आया हुआ है। फुटबॉल मैच में रेवतीपुर की दोनों टीमें बनी संयुक्त विजेता। बहुत अच्छा खेल रहे हैं रेवतीपुर की टीम। और बाबा गोरक्षनाथ पीठ का योग बनकर भिक्षाटन करते युवक को पकड़ा। आपके गाजीपुर का न्यूज कुछ नया नहीं दे रहा है। और यह दैनिक जागरण का समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं अमर उजाला में गाजीपुर का न्यूज क्या क्या दिया हुआ है। पेज नंबर 3 से ही स्टार्ट हो जाता है अमर उजाला में। वही न्यूज है कि कोहरा ढा रहा सितम, धूप से भी राहत कम। गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है कोहरा, तो वाकई फायदेमंद है। किसी को नुकसान है तो किसी को फायदा है। और यह
दिया है कि केंद्र की उपलब्धियों को अपनी बताते हैं अफजाल, राधे मोहन जी ने बोला है। और संविधान कमज़ोर कर रही सरकार अमेरिका जी ने बोला है। भारतीय गाजीपुर का न्यूज़ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरजू पार्क में बृहस्पतिवार को धरना किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार संविधान को कमज़ोर करना चाहती है। अरे कमज़ोर करना चाहती है। और यह है पेज नंबर 4 का न्यूज़ अमर उजाला का। रामपुर माझा बनाया नया थाना। बहुत अच्छी बात है। करंडा क्षेत्र में आता है कि रामपुर माझा नया थाना बना है। इसके बनने के से अब जनपद में थाने की संख्या 27 हो चुकी है। बृहस्पतिवार को नवसृजित थाना का उद्घाटन वाराणसी रेंज अपर पुलिस महानिदेशक राम कुमार ने किया। इस थाने के तहत 40 गांवों को शामिल किया गया है। इसमें सैदपुर के 14, नंदगंज के 2 और करंडा के 24 गांवों को सम्मिलित किया गया है। 3 दुकानों से वसूले गए 7,000 रुपये। यह अमर उजाला के पेज नंबर 4 पर दिया है। फोटो भी बाकायदे दिया हुआ है। और जो है एक और न्यूज़ दिया है अमर उजाला में। 3 थानों ने 2.5 करोड़ की शराब नष्ट कराई। अगला न्यूज़ है भंवरकोल से। संविदा कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। खानपुर का न्यूज़ है कि AK मिश्रा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करें सरकार। ये कौन कर रहा है? भाकपा और अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को डॉक्टर रमेश बिंद एवं राम जन्म का शहादत दिवस मनाया। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष नंद किशोर बिंद ने कहा कि 29 दिसंबर 1999 को पतरही बाजार में ईंट भट्टा मजदूर दुखंती बिंद की हत्या कर दी गई थी। इसी पर है, लंबा चौड़ा है। जाइए अमर उजाला के पेज नंबर 5 पर गाजीपुर का ही दिया हुआ है कि नए साल में जिले को मिलेंगे विकास योजनाओं से जुड़ी कई तोहफे। यानी गाजीपुर को कई तोहफा मिलने वाला है। और यह क्या तोहफा मिलने वाला है? वर्ष 2022 विदा होने वाला है। नया वर्ष अपनी लालिमा से जीवन शक्ति प्रदान करेगी। जिले में वर्ष 2022 में वैसे तो कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए, लेकिन नया वर्ष विकास की दृष्टि से वरदान साबित होगा। रेलवे ने जिले को तमाम सौगातें दिए हैं। इसमें कई जनपदवासियों को मिली चुंकी है, हालांकि मिल चुकी है। हालांकि कई सुविधाएं ऐसे हैं जिनके आगामी वर्ष में मिलने की पूरी उम्मीद है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, काम तेजी से हो रही है। और यहाँ दिया है पीयूष, उत्कर्ष, मुकेश और आकांक्षा अव्वल साहित्य चेतना समाज चित्रकला प्रतियोगिता में ये लोग अव्वल आए हैं। वैसे साहित्य चेतना समाज बच्चों के विकास के लिए कई कार्य करते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे याद है कि वह 26 जनवरी को महुआ बाग में बच्चों का जो है कार्यक्रम कराते थे। बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन इस समय कुछ बंद है, चल रहा है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि फिर से वह चलाएं। आगे देखिए कि 2 टीमें संयुक्त रूप से विजेता, वही रेवतीपुर का है। और यहाँ कांग्रेस के बारे में पेज नंबर 5 पर अमर उजाला में दिया हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील किया जा रहा है। अगला न्यूज है कि क्षमता को रचनात्मक दिशा में लगाएं युवा। तो अच्छा कार्य होता ही रह रहा है, इसमें होना भी चाहिए।
और यह बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतम माध्यमिक विद्यालय से आयोजित सैदपुर का अमर उजाला के पेज नंबर 5 पर फोटो दिया हुआ है। और कुछ वैसा सीबीएसई बोर्ड का ही दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम हिंदुस्तान पेपर के लिए। हिंदुस्तान में गाजीपुर के लिए क्या क्या न्यूज़ दिया हुआ है। आ जाइए, हिंदुस्तान के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। यहाँ भी दिया है कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड से लोग हुए बेहाल। और यहाँ पर दिया है सवारी गाड़ी का इंजन फेल, यात्री रहे परेशान। पतार जगह का है, छपरा से चलकर ओडिहार जंक्शन पर आता है। और मोहम्मदाबाद में पूर्व चेयरमैन को दी गई श्रद्धांजलि। अगला न्यूज है बासडी से कि नारायण दत्त बने अध्यक्ष, निर्भय चुने गए महामंत्री। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ का 5वां तहसील सम्मेलन गुरुवार को एक निजी विद्यालय में हुआ। सम्मेलन में तहसील इकाई का सर्वसम्मति से गठन किया गया। इसमें नारायण दत्त तिवारी को अध्यक्ष, निर्भय नारायण सिंह को महामंत्री और रवि शंकर गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया है। और वही न्यूज दिया हुआ है रामपुर माझा में जो थाना खोला गया है। और यहाँ पर है कि सीओ ने नष्ट कराए लाखों की शराब। ये गाजीपुर का जनपद का न्यूज है। और फोटो भी दिया हिंदुस्तान के पेज नंबर 5 पर। अगला दिया हुआ है कि विकास की इबारत लिख रहे हैं युवा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि। और यहाँ एक छोटा सा पेज नंबर 5 पर भी दिया है कि योजना के लिए कर सकते हैं आवेदन। किस योजना के लिए? एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत दक्षता कौशल विकास उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के तहत वर्ष 2022-23 के प्रशिक्षण दिया जाएगा। वेबसाइट पर कर सकते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और हिंदुस्तान में जो है खेल से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत देता है। तो ये है कि हिंदुस्तान का पेज नंबर 14 पर ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार जीत। ऑस्ट्रेलिया ने जीत किया है दक्षिण अफ्रीका से। इसमें सारांश कुछ पढ़ लिया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 17 साल में पहली घरेलू टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया। मेहमान टीम ने दूसरे और बॉक्सिंग डे टेस्ट के चौथे दिन गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका को पारी और 182 रन से करारी शिकस्त देकर 3 मैच की सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली। तो ये आज का हम लोगों का समाचार रहा है और अच्छा रहा है। अभी हमने YouTube पर जो पहले शुरू किया था कि YouTube पर देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मां का इंतकाल हो गया है। ये अच्छी समाचार तो नहीं है, क्योंकि माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चों को किसी हाल में दुख या कष्ट में नहीं देखना चाहती है। उसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो यह दुखद की घड़ी है उनके लिए। हम चाहेंगे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।